हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्सेशन अपडेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त मैनुद्दीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ SEZ। जी हाँ, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गवर्नमेंट ने क्या क्या बेनिफिट्स दिए हुए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, सब चीज़ हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि SEZ होता क्या है। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो मेजरली पोर्शन है वो एक समुंदर के पास है, जो बॉर्डर लाइन से ज़्यादातर पानी वगैरह है। तो जिससे इंडिया को एक जियोग्राफिकल बेनिफिट्स मिलता है, जिससे हम समुंदर द्वारा एक्सपोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं पानी द्वारा। ये एक बेनिफिट है। गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी बॉर्डर लाइंस है समुंदर के पास, वहाँ पे कुछ एरियाज़ को नोटिफाई करती है। जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सिर्फ हाईलाइट में एक्सप्लेनेशन करने के लिए हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि SEZ यहीं पे लोकेटेड है। एक हाईलाइट एक्सप्लेनेशन करने के लिए रखा हुआ है कि जितने भी बॉर्डर लाइन जो पानी के पास है, उधर बॉर्डर के पास गवर्नमेंट कुछ कुछ एरियाज़ को SEZ नोटिफाई कर देती है। ये ज़्यादातर खुली ज़मीनें होती है या तो फॉरेस्ट वगैरह जो भी होता है, उसको गवर्नमेंट SEZ नोटिफाई कर देती है। और SEZ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैन्युफैक्चर करना और एक्सपोर्ट करना। जी हाँ, यहाँ पे इंडिया को कुछ सप्लाई करने का ज़्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। फॉरेन कंट्रीज़ को ही एक्सपोर्ट करना, फॉरेन कंट्रीज़ को प्रोडक्ट्स वगैरह बेचना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है SEZ बनाने का। अब SEZ जो गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कुछ कुछ एरियाज़ वगैरह को, ज़मीनों को SEZ नोटिफाई कर देती है। अब उसके बाद क्या होता है, एक बार जब एरियाज़ नोटिफाई हो जाते हैं तो गवर्नमेंट रियल एस्टेट डेवलपर्स को हायर करती है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि उनको बोला जाता है कि आपको SEZ को डेवलप करना है। अब डेवलप किस सेंस में करेंगे, ये लोग टेलीकम्युनिकेशन वगैरह सर्विसेज बनाएंगे, रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, ये सब चीज़ डेवलप करेंगे। और वहाँ पे एक रहने लायक जगह बनाई जाएगी, क्योंकि वो एक, अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो SEZ यानी एक नया शहर बनाना, नया एक गांव बनाना। इसलिए वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ दी जाती है और वहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती है जहाँ पे जाके लोग रह सके। इस हिसाब से SEZ को बनाया जाता है। और आज की तारीख में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रियल एस्टेट डेवलपर्स है एक रिलायंस SEZ डेवलपर, जो एक एग्जांपल है रियल एस्टेट डेवलपर्स का। अब हम आगे जानते हैं कि अब SEZ के अंदर मेजरली 3 एरियाज़ बनाए जाते हैं, एक रेसिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल एरियाज़ और IFSCs। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि SEZ यानी एक नया शहर बनाना या नया गांव बनाना, इसलिए वहाँ पे जब लोग रह सके, इसलिए कुछ कुछ जो फैसिलिटीज़ नेसेसरी है वो सब बनानी होती है। जैसे रेसिडेंशियल एरियाज़ में बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ये सब आ जाएंगे। और कॉमर्शियल एरियाज़ के अंदर फैक्ट्री, ऑफिस, कॉम्प्लेक्स, ये सब बन जाएगा, जिसको SEZ के अंदर यूनिट्स बोला जाता है। ये जो फैक्ट्री ऑफिस, इसको यूनिट्स बोला जाता है। ये कॉमर्शियल एरिया भी डेवलप होता है। और IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये पर्टिकुलर ये टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अभी शॉर्ट में बता दूं। IFSC यानी कि जो SEZ एरियाज़ है वहाँ पे बैंक्स वगैरह एस्टैब्लिश की जाती है। और मेजरली उनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, लोन्स वगैरह देना, एडवांसेस करना, जो भी, वो ज़्यादातर डॉलर्स में होता है, रुपीज़ टर्म्स में नहीं होता है, डॉलर्स में होता है। बिकॉज SEZ को इसी ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है कि फॉरेन ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो, डॉलर इंडिया में आए और हमारी रुपी स्ट्रांग हो। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है SEZ बनाने का। तो ये एक हो गया IFSC। तो मेजरली ये 3 एरियाज़ बनाए जाते हैं SEZ के अंदर। और जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो यूनिट्स होती है उनको और इस ऑब्जेक्टिव से ही बनाया जाता है कि उनको फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स करना है मैन्युफैक्चर करने के बाद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ फॉरेन में ही गुड्स सोल्ड करेगी। जो इंडिया के बाकी के इलाके हैं, जो SEZ के अलावा जितना भी एरिया का इलाका है, उसको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बोला जाता है। तो ये जो यूनिट्स है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज़ को भी गुड्स प्रोवाइड करती है। और मेजरली तो ये फॉरेन कंट्रीज़ को ही गुड्स प्रोवाइड करती है, जिसको हम प्यार से एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव हो गया, SEZ किस तरह वर्क करती है और किस तरह उनका काम चलता है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने SEZ को क्या बेनिफिट दिया हुआ है। तो सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये बेनिफिट्स लाए गए। जब SEZ का एक्ट आया था 2005 के अंदर, तब ये उसी साल का जो फिनांस बजट था, उसी में ये सेक्शन 10AA को इंट्रोड्यूस किया हुआ था, जिसमें बोला हुआ था कि 2005 से लेके 15 साल तक, यानी 2020 तक, जितने भी नए बिजनेसेस SEZ के अंदर डेवलप्ड होंगे, उनको आने वाले 15 साल में टैक्स के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। माइंड इट, ये जो 15 साल जो डेवलपमेंट का है वो अलग है और टैक्स बेनिफिट्स अलग है।
यानी कि 2005 से लेके 2020 तक जितने भी बिजनेस डेवलप्ड हुए होंगे, वो लोग जब से डेवलप होंगे वहाँ से लेके 15 साल तक इनको टैक्स के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। टैक्स के बेनिफिट्स कुछ ऐसे है कि उनका जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा, मैंने पहले ही बोला आपको कि जो एसईजेड होती है वो इंडिया के बाकी के एरियाज़ में भी गुड्स सप्लाई करती है और मेजरली फॉरेन कंट्रीज़ को सप्लाई करती है, जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ को सप्लाई करने से जितना प्रॉफिट हो रहा है एक्सपोर्ट प्रॉफिट, सिर्फ उसी का टैक्स बेनिफिट होगा, और जो इंडिया के बाकी के एरियाज़ में वो गुड्स सोल्ड कर रही है उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लग जाएगा। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा, तो जिस साल बिजनेस डेवलप हो रहा है उसके आने वाले पहले 5 साल तक जितना भी एक्सपोर्ट का प्रॉफिट होगा उसका 100% एग्जेम्पशन, यानी कि उसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। और जो बाकी के 5 साल हैं यानी 6th से 10th ईयर तक, तो जितना एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा उसका 50% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी के 50% पे टैक्स रेट लग जाएंगे। और उसके बाद की जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है यानी कि 11 से 15, उसमें भी 50% मिलेगा, बट वो एक कंडीशन के साथ आता है कि उसमें कुछ रिजर्व्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं, बैंक के साथ डिपॉजिट वगैरह करनी होती है, वो एक टेक्निकलिटी है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से है, इसलिए मैं वो कंडीशंस वगैरह यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो ये इस तरह से 15 साल के बेनिफिट दिए जाते हैं। पहले 5 साल 100% प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर्स 50% ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद के 5 ईयर्स भी 50% प्रॉफिट होता है, बट कुछ कंडीशंस है इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज एक कंपनी है जो कि एसईजेड में डेवलप हुई थी, उसने एक्सपोर्ट किया था, मतलब हम एग्जाम्पल में ले लेते वो हर साल इतने अमाउंट का एक्सपोर्ट कर रही है, वो तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। वो जो एरिया इंडिया के जो अलावा के एरियाज़, इंडिया में जो दूसरे इलाके हैं जो एसईजेड के अलावा वाले, उन लोग ने सपोज पूरे साल भर में 50 लाख के गुड्स सोल्ड किए, और फॉरेन कंट्रीज़ को इन्होंने 4 करोड़ 50 लाख 4.5 करोड़ के गुड्स सोल्ड किए, जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अब जो ये फॉरेन कंट्रीज़ को जितना सोल्ड किया एक्सपोर्ट को, उसका जो प्रॉफिट होगा यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपया इस एग्जाम्पल के हिसाब से, सिर्फ उसी के ऊपर हमको बेनिफिट मिलने वाला है। और जो बाकी का जो प्रॉफिट है 50 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर जो 7.5 लाख रुपया आया, उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगने वाला है। अब टैक्स का बेनिफिट कितना मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। पहले 5 साल जैसे कि मैंने आपको बताया 100% है, यानी कि जो 1 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट आया पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा पहले 5 साल में। फिर जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है उसमें 50% यानी कि 1 करोड़ 60 लाख का 50% यानी कि 80 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद के जो 5 ईयर्स है उसमें भी 80 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ एक कंडीशंस है। अगेन मैं यहाँ पे कंडीशंस वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एक सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। अब एसईजेड के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट को, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, इसलिए एसईजेड बनाए जाते हैं कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए इंडिया के अंदर। दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है कि जो जहाँ पे एसईजेड वगैरह डेवलप होते हैं उसके आसपास के इलाके के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, उनको दूर दराज शहरों में जाके जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपने एरिया के पास ही मिल जाएगी जॉब की लोकेशंस वगैरह। फिर पॉपुलेशन स्प्रेड, हम सब जानते हैं इंडिया के अंदर मुंबई दिल्ली वगैरह के अंदर इतनी जॉब्स और इतने एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह है कि ये सब शहर तो ओवर पॉपुलेट हो चुके हैं, यहाँ पे बाकी सब इश्यूज होने लगे हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से। तो ये जब एसईजेड डेवलप होंगे अलग अलग एरियाज़ के अंदर, तो ये जो पॉपुलेशन है वो स्प्रेड हो जाएगी और जो पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ है वो भी सब कुछ हद तक कम हो जाएंगे। फिर जीडीपी में भी इंक्रीज होगा। हम अभी मैं जीडीपी आपको शॉर्ट में बताऊं तो इंडिया के अंदर पूरे साल भर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो ये जब एसईजेड बनाया जाएगा, नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो जीडीपी भी हमारी इंक्रीज होगी। और एसईजेड को एक बेनिफिट ये होता है कि वो जब इंपोर्ट्स करते हैं बाहर की कंट्रीज से तो उनको इंपोर्ट्स के लिए कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लस उनका जब इंपोर्ट होता है तो उनको कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती है। ये कुछ बेनिफिट्स है एसईजेड होने के। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ऑब्वियसली एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। बेनिफिट्स है तो डिसएडवांटेज भी यही भी होगा कि एक गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा रेवेन्यू का, बिकॉज 15 साल तक टैक्स का जो रेवेन्यू है वो कम आएगा गवर्नमेंट को, तो ये लॉस ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट है। लैंड ग्रैबिंग, यानी कि जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, गवर्नमेंट जो लोकेशंस आइडेंटिफाई करती है बॉर्डर के पास वो कंपलसरी एक्विजिशन में लिया जाता है, यानी कि जिसकी ज़मीन है उसके पास से ज़बरदस्ती ले ली जाती है ज़मीन। फिर रीजनल डिस्पैरिटी, मैंने आपको बताया एसईजेड का एक मेन ऑब्जेक्ट अगर आपको बताऊं तो एक नया शहर या नया गांव क्रिएट करना होता है, तो एक रीजनल बन जाएगा तो नया स्टेट भी बन सकता है, तो उसके लॉज वगैरह आ सकते हैं, अलग से स्टेट डिक्लेयर किया जा सकता है, तो एक रीजनल डिस्पैरिटी भी हो जाएगी। फिर एग्रीकल्चर रेंट, जैसे कि वो ज़मीन
खुली ज़मीन भी हो सकती है या फॉरेस्ट वगैरह हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है। तो जो एग्रीकल्चर लैंड अगर SEZ में डेवलप के लिए ले ली जाएगी तो एग्रीकल्चर लैंड का लॉस हो जाएगा, जिससे फूड क्राइसिस वगैरह भी हो सकता है इन शॉर्ट। और कंपेंसेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि हम सब जानते हैं जो कंपलसरी एक्विजिशन में ज़मीन जाती है तो उसमें जो नॉर्मल प्राइस होता है, जो फेयर वैल्यू होती है, उससे ऑब्वियसली कम अमाउंट ही मिलता है, और वो भी बहुत टाइम के बाद मिलता है। जो छोटे मोटे 5-6% इंटरेस्ट के साथ वो मिलता है कंपनसेशन, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद करंटली अभी SEZ इंडिया में कितने हैं, तो कांडला, कोचीन, मद्रास, ये सब जगह पे, सूरत में भी है, सचिन साइड पे, तो ये सब कुछ SEZ की लिस्ट हो गई। एंड थैंक यू वेरी मच, आई होप सो आपको समझ आया होगा। छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि SEZ क्या होता है, इनको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। अगेन मैंने कोई टेक्निकलिटी नहीं समझाई है, इनकम टैक्स के सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन्हीं कुछ अपडेट्स से और छोटे मोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।